नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत डेथ मिस्ट्री में सीबीआई की एंट्री के बाद इन्वेस्टिगेशन काफी तेज है। सीबीआई आज फिर सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ कर रही है। पिठानी और नीरज ने सीबीआई को 13 जून की अलग अलग कहानियां बताई हैं, जिससे सीबीआई का शक गहरा रहा है। नीरज ने पूछताछ में खुलासा किया है, रिया सुशांत के घर को पूरी तरह से कंट्रोल करती थी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि रिया सलाखों से अब कितनी दूर है। सीबीआई के सामने आखिर कब हाजिर होगी रिया? रिया की कुंडली में छिपा एक एक सच इस वक्त सीबीआई के रेडार पर है। रिया ने कब क्या किया, सुशांत से रिश्तों पर क्या बात कही, कैसे कही, क्यों कही, कहां कितने खर्च किए, कैसे किए, किस लिए किए, किसके कहने पर किए, हर एंगल की तफ्तीश जारी है। रिया के सारे ऑडियो वीडियो खंगाले जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले और मौत के बाद रिया ने क्या किया, किस किस से बात की, क्या क्या बातें की, कितनी देर बातें की, ये सब कुछ चेक किया जा रहा है। ये वो बातें हैं जो सिर्फ रिया चक्रवर्ती जानती है, लेकिन अब किसी भी वक्त रिया की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। सीबीआई एक्शन में है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लेकर पूछताछ हो सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस मामले में मुख्य आरोपी है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज हम रिया से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जो या तो अब तक सामने नहीं आए हैं या फिर इन पर किसी का ध्यान नहीं गया। सुशांत के करीब रहते हुए भी रिया ने कुछ मौकों पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो शक पैदा करती हैं। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब रिया चक्रवर्ती ने फरवरी 2019 में कहा था कि वो किसी को डेट नहीं कर रही बल्कि सिंगल है। मेरी तरफ से तो वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत प्लानिंग होती है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है यार, कोई मिलता ही नहीं है यार। I'm single. Find me. I'm single. Find me. कैमरों के सामने रिया ने खुद को सिंगल बताया था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये वही समय था जब सारा अली खान के जाने के बाद सुशांत और रिया एक दूसरे के करीब आए थे। फिर खुद को सिंगल बताने की वजह क्या थी? अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि फरवरी 2019 में रिया सुशांत को डेट नहीं कर रही थी, तो फिर सितंबर 2019 में रिया ने कैमरे के आगे सुशांत से प्यार का सच कबूल क्यों नहीं किया? आप भी बहुत ध्यान से रिया की बात सुनिए। Man of my life. I have many criteria actually for man of my life. One of them being humor, and the second of it would be amazing if he's GQ Man of the Year. But is he here? No. अब तक तो मुझे नहीं दिखा। Are you taken or mistaken? I am neither taken nor mistaken. सोचने वाली बात यह है कि सितंबर 2019 में रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने कहती है कि वो ना तो टेकन है और ना ही मिस्टेकन है, लेकिन फिर अगले ही महीने यानी अक्टूबर 2019 में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ यूरोप टूर पर चली जाती है। अगर रिया सच बोल रही थी, सितंबर 2019 में उसकी जिंदगी में अगर सुशांत नहीं थे, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि अगले ही महीने वो उनसे प्यार कर बैठी? क्या कैमरे के सामने झूठ बोलकर रिया कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी? ये एंगल भी जांच के दायरे में आ सकता है। सुशांत की मौत का यूरोप ट्रिप से बहुत गहरा कनेक्शन है और अब इसे लेकर भी एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में सामने आया है कि 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच रिया ने 3 ऐसी मीटिंग्स की थी जिसमें रिया का भाई शौविक तो था, लेकिन सुशांत नहीं थे। इसलिए ईडी इस टूर को लेकर सवाल खड़ा कर रही है कि अगर ये टूर पर्सनल था तो इसमें रिया का भाई क्या कर रहा था, और अगर ये प्रोफेशनल था तो मीटिंग के दौरान सुशांत मौजूद क्यों नहीं थे? सुशांत केस में जांच कर रही ईडी को पता चला है कि रिया और उसके भाई ने 1 महीने के इस टूर में 3 मीटिंग्स की थी। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अब रिया के यूरोप टूर पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की भी नजर है। रिया और शौविक के पैन कार्ड के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल बटोरी जा रही है। जिन जिन देशों में रिया गई, वहां किस किस से मिली, कितना खर्च हुआ, क्या लिया गया, क्या खरीदा गया, क्या कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, सबकी जानकारी लेगी FIU। What yes रिया? कहाँ हो तुम? आधे घंटे का काम है, 6 घंटे से गायब हो यार। When are you coming home? यूरोप ट्रिप को लेकर सुशांत के करीबियों ने कई खुलासे किए हैं।
वहां क्या हुआ, वहां से लौटने के बाद सुशांत कैसे थे, इसका जिक्र भी हुआ जो ऑन रिकॉर्ड है और अब वो भी जांच के घेरे में है। इस बीच ये भी पता चला कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2019 के दरमियान रिया, सुशांत और रिया का भाई शौविक फ्रांस में रुके थे। फिर 9 से 11 अक्टूबर के बीच वो स्विट्जरलैंड में थे। 11 अक्टूबर को ही तीनों फ्रांस वापस लौटे। इसके कुछ दिन बाद वो एक बार फिर 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड गए। 13 से 21 अक्टूबर के बीच तीनों इटली में रुके। उनका अगला डेस्टिनेशन था ऑस्ट्रिया और ये विजिट हुई 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक स्विट्जरलैंड में स्टे के दौरान रिया और उसके भाई ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्हें कोई नहीं जानता और वो उन सब की पहली मुलाकात थी। ये बात भी समझ से परे है और शक पैदा करती है। सवाल यह है कि क्या वाकई रिया अपने फायदे के लिए सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी? अब इसका सच देखिए। रिया की प्रोफेशनल लाइफ भले ही पटरी पर नहीं थी, लेकिन सुशांत के साथ रहते हुए उसकी पर्सनल लाइफ सेट हो चुकी थी। एक कामयाब एक्टर उसकी जिंदगी में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या वाकई रिया दिल से ये रिश्ता निभा रही थी? रिया के बयानों को खंगालते हुए हमें उसका एक बयान मिला जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र कर रही थी। सुनिए उसे लेकर उसके क्या विचार थे। Your first boyfriend? My first boyfriend was this damn sweet boy in school. I won't take his name now, maybe he's married and his wife might be upset. We were in 8th standard. We were not really like boyfriend and girlfriend, we just hold hands and eat ice cream together. And then one day I was leaving from the city, so I just said, okay now. He cried and I was like, why are you crying? Like, it's okay, I'm going. Like, you know, What is it? It's like, I did speak to him. I actually bumped into him at IIT. Oh. And he came from the crowd and I was with some like guards and whatever and they were stopping this guy and I'm like, एक minute and I saw him like full filmy type. And I spoke to him. But I was like, thank God I broke up with you. And you don't look good anymore. Like, रिया सुशांत के करीब थी, लेकिन अक्सर अपने इंटरव्यू में ये भी कहा करती थी कि उसे कोई मेल अटेंशन नहीं मिलता। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? मुझे तो कोई मेल अटेंशन नहीं मिल रहा यार आजकल। I swear. 1 साल हो गया यार। Who are these people? Yeah. Okay. And they're my friends. If I can be hanging out with a guy, that doesn't mean he's giving me attention as anything else. बात बहुत साफ है, सुशांत केस में जांच का दायरा सिर्फ रिया और सुशांत के रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा। अब तो रिया की लाइफस्टाइल को भी परत दर परत खंगाला जाएगा, क्योंकि सवाल सुशांत के पैसों पर रिया के खर्चों का है, जिसे लेकर उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। सुशांत के साथ रहते हुए या उससे पहले रिया से जुड़ी कई सारी बातें ऐसी हैं जो अब तक सामने नहीं आई हैं और अब हर उस पहलू को गौर से देखा जाएगा और उसकी जांच की जाएगी।